नमस्ते, मैं सोनाली। फिटोलॉजी कम्युनिटी की पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। एज हिप्पोक्रेट सेड, ऑल डिसीज बिगन्स इन द गट। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये हमारी गट फीलिंग है कि गट की भी फीलिंग्स है। आज अनलॉक करेंगे गट के वायरल सीक्रेट्स सेंट्रल इंडिया फेमस गैस्ट्रो फेस डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय सर ओवर द 35 years of experience के साथ। लेट्स डाइव इन एंड मेक योर फिटनेस जर्नी पॉसिबल। सो बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। गट हेल्थ का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, हम लोग पहले सोचते थे कि इंटेस्टाइन्स का काम होता है सिर्फ खाने का डाइजेशन करके वहाँ से जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, उनको एब्जॉर्ब करना। लेकिन सिर्फ इतना सा काम नहीं है गट का आजकल। गट का और ब्रेन का भी बहुत एक रिलेशन अब आ गया है। गट ब्रेन एक्सिस बोलने लगे हम लोग। तो हम लोग जो सोचते हैं, जैसे हमारे स्ट्रेस रहते हैं, उन सब का भी इफेक्ट गट पे आता है। और उनका जो गट पे इफेक्ट आता है उससे गट की हेल्थ पे अंतर पड़ता है, जिससे कि उसकी फंक्शनिंग पे भी अंतर पड़ता है। ये एक एस्पेक्ट है जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। दूसरा ये है ही कि अब जो नई लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से हम लोगों का जो खान पान है उसमें दो तीन तरह के बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। एक तो समय का कोई वो नहीं रह गया कि ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी कर रहे हैं, टाइम पे लंच हो रहा है, या डिनर रात को जल्दी कर ले। ये वाली टाइमिंग की चीज़ खत्म हो गई है। उसी तरीके से जंक फूड, जो हम लोग रिफाइंड फूड और अनहेल्दी फूड लेने लगे हैं। तो ये सब चीज़ों से अब हमारी जो गट की हेल्थ है और उसके कारण गट के कारण हमारी हेल्थ, वो सब अफेक्ट होती है। क्या गट हेल्थ की सिर्फ डाइजेशन तक लिमिटेड है? नहीं, जैसा मैंने बताया, इम्यूनिटी में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी जो है उसके अंदर इतने लिम्फोइड सेल्स होते हैं कि वो हमारे बैक्टीरिया की एंट्री रोकता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि हमारी गट की हेल्थ वीक पड़ जाए तो हम बहुत जल्दी इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाएंगे। तो माइक्रोबायोम में क्या होता है और फिटनेस लोगों को इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? देखिए, अपन को ये लगता है कि आंत हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हम उसको शरीर के अंदर का भाग नहीं मानते, हम उसको एक्सटर्नल पार्ट मानते हैं। क्योंकि मुंह से लेके हमारा जो एनस है वो पार्ट हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं मानते। आउट ऑफ द बॉडी वो जो है बॉडी के बाहर का पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट है, इंटरनल पार्ट होता है जो इंटेस्टाइन से अंदर है हमारी बॉडी पूरी। अब उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सीक्रेशंस होते हैं, डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बहुत सारे उसमें पदार्थ होते हैं। अब ये जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमेशा बुरा नहीं होता। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे और बुरे। इनका रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी हेल्दी गट है तो अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे और सही जगह पे होंगे, और बुरे बैक्टीरिया कम होंगे। लेकिन जब कभी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं, या बीमार पड़ते हैं, या इन्फेक्शन होता है, तो उसमें ये अच्छे बैक्टीरिया जो है कम हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, और वहाँ फिर हमारी गट की हेल्थ खराब इफेक्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से अच्छे बैक्टीरिया जो हैं हमको चाहिए और बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। अच्छा, क्या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है? हाँ, देखिए, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके सांस आपकी भरेगी, आपको पसीना आएगा, आप और इन सब का इफेक्ट पूरे शरीर पे होता है। आपको ये लग रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन फिर जब आप एक्सरसाइज खत्म करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर अगर वो हायर साइड पे रहता होता था तो वो और नॉर्मल हो जाएगा। वो बड़ा टेम्परेरी बढ़ता है। ये ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करता है। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आलस आएगा सुबह, लेकिन एक बार आप कर लोगे तो आपका आलस ऐसा खत्म हो जाता है और आप इतने फ्रेश हो जाते हो। अच्छा, पसीना बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आपको निला देता है। पानी से अपन बाहर से नहाते हैं, पसीना हमें अंदर से नहलाता है।
तो जितने भी बैक्टीरिया या कोई भी पार्टिकल्स हमारे स्किन के ऊपर रहते हैं वो सब पसीना उसको साफ कर देता है, और उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिस केमिकल से हमारी स्किन अच्छी होती है। मतलब स्वेटिंग इज गुड। गुड। ठीक है। हाई प्रोटीन या कीटो जैसी फिटनेस डाइट से गट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमेशा। ये सब जो हम लोग कीटो डाइट्स और जीएम डाइट्स ये सब करते हैं, ये हम लोग उन बॉडीज़ के लिए करते हैं जिन बॉडीज़ का मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो गया है और उनके अंदर फैट स्टोर ज़्यादा है, उनके अंदर कैलोरी इंटेक ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली हम लोग या तो बहुत सारा फैट देंगे खाने में या कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा देंगे, तो उससे क्या होता है, हमको सिर्फ हिलाना है एक बार, बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको किक करना है। तो उसको किक करने के कई तरीके हैं, या तो खूब अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी विद बैलेंस डाइट कर लो तो धीरे धीरे वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, और या फिर आप जो है इस तरीके से एक बहुत ही अलग तरीके से आप डाइट करोगे कि अपने आप कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो मेटाबॉलिज्म अपने आप चेंज होगा बॉडी का, और जैसे ही वो चेंज होगा तो वो जो स्लो मेटाबॉलिज्म था वो फास्ट होता जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ठीक है। हाइड्रेशन और गट हेल्थ का क्या लिंक है? पानी कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, पानी जो है ना वो बेसिकली अगर आप देखें तो दवा है। अगर आप बहुत अच्छा पानी पीते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, आपके लंग्स साफ रहते हैं, क्योंकि जो सीक्रेशंस होते हैं हमारे एयरवेज में, हमारे गट में, वो सीक्रेशन सब कहाँ से आते हैं? वो सीक्रेशंस के लिए पानी उसका एक पार्ट होता है। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो ये जो लाइनिंग्स होती है हमारी बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स की, वो भी सब ड्राई होने लगती हैं, और जैसे ही वो ड्राई होंगी वैसे ही उसको वो दे बिकम प्रोन टू इन्फेक्शन, और वो बहुत जल्दी आप इन्फेक्शन पकड़ लेंगे। पसीना अगर आपको खूब आएगा, आप डिहाइड्रेटेड है तो पसीना नहीं आएगा, और पसीना आएगा तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो पाचन में, इन्फेक्शन से बचने के लिए, अच्छी त्वचा रखने के लिए, हर चीज में पानी का महत्व बहुत है। मतलब सर किडनी और जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो तो है ही बेसिक, पर ये जो मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोग यही मानते हैं कि पानी आप पियोगे तो किडनी सारे टॉक्सिन्स को पानी के जरिए बाहर निकाल देती है, जो यूरिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पानी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इन चीजों पे भी वो है यूजफुल। मतलब वाटर बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, एनीथिंग जो चेंज होती है आपकी बॉडी में, या एनी चेंज यू फील जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, जैसे कि अगर आपने फास्ट किया है तो आपको भूख लगनी चाहिए, या वीकनेस आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। पर अगर आप रेगुलरली खा रहे हो और फिर आपको भूख ज़्यादा लग रही है और फिर आपको चक्कर आ रहे हैं या कमजोरी लग रही है, तो ये वाली जो सिम्टम्स होते हैं, एनी अनयूजुअल सिम्टम विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग और विच यू कैन नॉट जस्टिफाई, वो कोई भी सिम्टम नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी तरह का। जैसे या तो आपका वजन बढ़ता जा रहा है, या आपका वजन कम हो रहा है, या आपकी भूख कम हो गई, या आपकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, या आपको इनफैक्ट यूरिन ज़्यादा आने लगे, या आपकी यूरिन कम हो जाए, कोई भी सिम्टम आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ, अगर मैंने इस सिम्टम के लिए कोई चेंज नहीं किया है मेरी लाइफ स्टाइल में। और कोई भी ऐसा सिम्टम जो बार बार होता है या बना रहता है, उसको तो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उसके लिए आप अपने टेस्ट जो है, रूटीन टेस्ट है, हेल्थ टेस्ट है, हेल्थ चेकअप है, जरूर कराएं। मतलब छोटा भी अगर साइन मिल रहा है बॉडी को तो उसको इग्नोर नहीं किया जाए, क्योंकि किसी भी बीमारी को आप जितना जल्दी पकड़ेंगे उसका इलाज उतना आसान है और आपकी बॉडी को डैमेज उतना कम होता है। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब होम रेमेडीज काफी हैं? देखिए, जब कभी इस तरह के सिम्टम है जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, या जिसका जस्टिफिकेशन नहीं है, या आप जो अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करके वो सिम्टम्स नहीं जाते हैं,
तो आपको फिर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मतलब डिले नहीं करें, नहीं। स्ट्रेस और नींद का गट से क्या कनेक्शन है? देखिए, जैसा मैंने बोला कि एक ब्रेन गट एक्सिस बन चुका है, जिसका मतलब है कि ब्रेन और गट के बीच में बहुत इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन कॉन्शियस नहीं होता है, अनकॉन्शियसली ये लोग आपस में बात करते ही रहते हैं एक दूसरे से, और दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ता है। जैसे ही आपका पेट भर जाएगा, आप देखना लंच के बाद, एक हैवी लंच के बाद आपको हल्की सी नींद आएगी, क्योंकि वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो वहाँ का बढ़ेगा तो ब्रेन का ब्लड फ्लो कम होगा, और आपको वहाँ पे एक झपकी सी लगेगी। इसीलिए लोग सिएस्टा की बात करते हैं, दोपहर को खाने के बाद आधे एक घंटे की नींद की बात करते हैं। ऐसे ही यदि आप स्ट्रेस्ड हैं, और ये स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस स्ट्रेस कि आप किसी परेशानी में, आपके साथ कोई हादसा हो गया है, पर आपको मालूम पड़ा कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, मेरे को इस घंटे ये करना है, टाइम बाउंड ये है मेरे को, और उनसे भी मिलना है और उनकी ये तैयारी होनी, ये चीज़ें भी यदि दिमाग में चलती रहती हैं तो ये सिग्नल्स भेजते रहते हैं इंटेस्टाइन्स को, और इस समय हमारी इंटेस्टाइन्स जो है थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, और सेंसिटिव होने के साथ उनकी थोड़ी सी टोन बढ़ जाती है, प्लस उनका जो रिएक्शन होता है इंटेस्टाइन्स का, जो उनके अंदर पदार्थ और गैसेस हैं उसको लेके जो वो रिएक्ट करती है, वो डिफरेंट होती है। मिथ्स एंड डेली लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो गट को इंस्टेंटली बेटर कर देते हैं? इंस्टेंटली बेटर, देखिए क्या प्रॉब्लम है आपको, बेसिकली गट की क्या प्रॉब्लम है, उसको बेटर करने के बड़े तरीके, जैसे एग्जांपल दूं, आपको मालूम पड़ा बहुत रिफ्लक्स हो रहा है और आपका पेट बहुत भरा हुआ है, तो आप फास्टिंग कर लो, 1-2 मील स्किप करोगे, आपको एकदम अच्छा लगने लगेगा। अगर आपने बहुत तली हुई और मिर्ची वाली चीजें खा ली हैं, तो यदि आपने फिर सिंपल खाना खा लिया 1-2 मील और साथ में दही और मठा पी लिया, तो आपका वो सही हो जाएगा। बट इन अ लॉन्ग रन आपको हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड्स कम करने हैं, समय पे खाना खाना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद तक सोना नहीं है, रात का खाना आइडियली तो सनसेट तक हो जाना चाहिए, नहीं तो 8 सोने के कम से कम 3 घंटे पहले खत्म करें। यूपी डेफिशिएंट है। अच्छा, गट हेल्थ के बारे में कौन से मिथ्स कॉमन हैं जो गलत हैं? जो गलत है, हाँ, देखिए मैं इसको बहुत गलत तो नहीं कहूँगा, पर हाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल बहुत से न्यूट्रास्यूटिकल्स चल रहे हैं, जो अमेज़ॉन पे हैं, गूगल पे मिल जाते हैं लोग, कि इसको आप लेंगे तो इससे आप, अभी कल ही मैंने देखा था एफरवेसेंट एप्पल विनेगर टैबलेट, अब उसमें बोलते हैं इससे वेट रिड्यूस हो रहा है। ये हुई एक। अब आपको यही आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि इसको यदि लिक्विड में पियो, लिक्विड इसका रोज, तो आपकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं और धमनियां हैं वो साफ हो जाएंगी। तो इस तरीके की आपको चीजें बहुत मिलेंगी, बट मेरा सोचना है बैलेंस डाइट सही समय पे सही मात्रा में ली जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और गट क्लींजिंग सप्लीमेंट्स एक्चुअल में काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बोला, यदि आपका खाना संतुलित होता और यदि आपने एंटीबायोटिक्स नहीं ली है और आपको गट का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स इन सब की जरूरत नहीं है सप्लीमेंट लेने की। लेकिन नेचुरल अवेलेबल है, दही है, मठा है, तो ये अगर हम रेगुलर ले रहे हैं हमारे खाने में, तो हमको फिर इन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हमने एंटीबायोटिक के कोर्स लिए हैं या हमें गट का इन्फेक्शन हुआ था, तो इस टाइम पे हमें कुछ टाइम के लिए प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए, ताकि हमारे गट का जो फ्लोरा है, जिसमें अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का रेशियो बिगड़ गया है, उसको हम वापस सही ला सकें और जल्दी ला सकें। ठीक है। हेल्दी मील्स या प्रोटीन शेक के बाद ब्लोटिंग क्यों होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेल्दी मील्स एंड प्रोटीन शेक के बाद ब्लोटिंग क्यों होती है, जनरली देखा जाता है? देखिए,
ये हैवी होते हैं प्रोटीन में हमेशा। और प्रोटीन, इसके जो हमारी गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है वो क्या देखती है कि जो चीज इजीली डाइजेस्ट हो रही है इजीली, उसको वो जल्दी आगे बढ़ाती है स्टमक। प्रोटीन और फैट सबसे लेट डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट और लिक्विड सबसे पहले आगे चलते हैं। तो इसीलिए आपको ब्लोटिंग फील होता है, क्योंकि स्टमक एम्पटिंग कम हो जाती है। आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ क्यों रहा है? गट का वेट और मेटाबॉलिज्म से क्या कनेक्शन है? ये अगेन क्योंकि एंटीबायोटिक्स हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो जो लैक्टुलोज को का जो एंजाइम होता है डाइजेस्ट करने का, लैक्टेज, वो हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स के सरफेस पे होता है सबसे ऊपर, और जैसे ही एंटीबायोटिक ली तो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स इतनी कॉमनली आजकल लेने लगे हैं लोग, तो सबसे पहले बेचारा वही एंजाइम है जो अफेक्ट हो रहा है, और इसीलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। आजकल विदाउट एनी सुपरविजन लोग हाँ, एंटीबायोटिक। बिल्कुल। अब हम क्विक फायर राउंड स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस का। फर्स्ट इज वन डेली हैबिट जो गट हेल्थ के लिए बेस्ट हो। अगर हम राइट टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लें, जिसमें ब्रेकफास्ट हमारा सबसे हैवी हो, लंच उससे कम और डिनर सबसे लाइट। सर ऐसा कहाँ होता है, लेकिन इंडियंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इज डेट कि ब्रेकफास्ट नहीं हैवी लेते हैं नहीं, लोग। और आजकल ये दिस इज व्हाट द मोस्ट हेल्दी हैबिट इज। ओके, ऐसा कौन सा फूड ग्रुप्स है जो गट के लिए सुपर हेल्दी होते हैं? हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड दही। ग्रीन वेजिटेबल एंड दही। और दही तो प्रीबायोटिक के कारण। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स? ग्रीन वेजिटेबल्स से आपको मिनरल्स मिलते हैं, सारे विटामिन्स मिलते हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या स्पेशली होना ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें सब लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हर वेजिटेबल में कोई ना कोई मिनरल या कोई ना कोई विटामिन ज़्यादा होता है। सो वी शुड टेक ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स रेगुलरली। और इंडिया में खासकर ये जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं उनको कभी मिस नहीं करना चाहिए। सीजनल वेजिटेबल एंड सीजनल फ्रूट्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे, तो भगवान ने साइकिल, नेचर ने आपके लिए साइकिल ही ऐसी बनाई है कि वो बैलेंस कर देता है पूरे साल भर में, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो हमारा पूरा कलरफुल प्लेट्स भी उसमें कंप्लीट हो जाएगी। ओके, क्या कोई स्पेसिफिक वर्कआउट या एक्सरसाइज जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है? वॉकिंग एंड रनिंग। वॉकिंग एंड रनिंग। तो वॉकिंग इन मतलब कैसी वॉक करना है? वॉकिंग कम से कम आप ये मान के चलिए कि 4 किलोमीटर आप को 20 मिनट में, दिस इज अ वेरी फास्ट वॉकिंग, पर सॉरी 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स करनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद ही इफेक्ट आना शुरू होता है। आजकल लोग स्टेप्स काउंटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो तो एक क्या है कि आप मेजर नहीं कर सकते कि आज आपने कितना एक्सरसाइज की, उसको क्वांटिफाई करना है। या तो आप रिलीजियसली आप एक ऐसा बना लें कि आपके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है 1 किलोमीटर है, तो मैं 1 किलोमीटर जाऊं, 1 किलोमीटर आऊं। तो मैंने अपनी 75% ऑफ एक्टिविटी सुबह ही खत्म कर ली। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम उसे दिन भर पे स्प्रेड आउट करना चाहते हैं, और आजकल तो वॉचेज और इन सब में काउंट होता रहता है, तो एक नेचुरल वो बन गया है कि हेल्थ, आप जब वॉक कर रहे हैं तो आप अपना हेल्थ का पार्ट भी साथ ही साथ पूरा कंप्लीट करते जा रहे हैं। ऐसे क्या साइंस होते हैं कि गट खुश नहीं होता? आपको अगर रिफ्लक्स होने लगे एसिड का, या ब्लोटिंग होने लगे, या पेट में मरोड़ हो, या आपको बार बार मोशन जाना पड़े। तो इन साइंस से ऐसा फील होगा कि गट अभी जो है हेल्दी नहीं है, खुश नहीं है। हमारे, हाँ, खुश नहीं है, या तो कोई बीमारी है या फिर हमारे खान पान में हमको लाइफ स्टाइल में चेंज लाना है। ओके, क्या गट हेल्थ क्या मूड और एनर्जी से कोई कनेक्शन है? बहुत है। यदि आपका स्ट्रेस कम है और आप खुश हैं तो आपकी गट भी खुश रहती है। अच्छा, तो स्ट्रेस कम करने के लिए फिर? स्ट्रेस कम करने के लिए आपको खुद दो चीजें चाहिए कि यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ कि आपका स्ट्रेस किस चीज से कम होता है। तो कुछ लोगों का होता है कि दे डू देयर हॉबी, तो वो शाम को जरूर हॉबी वाला काम करें जिससे कि दिन भर का जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाए।
कुछ लोगों का सोशलाइजेशन से खत्म होता है, कुछ लोगों का पिक्चर देखने से। तो यू हैव टू जस्ट फिगर आउट कि आपका स्ट्रेस किस चीज से सबसे कम होता है, एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम है और आप एक अच्छी नींद सो पाए, ताकि अगले दिन के लिए पूरा रिचार्ज हो जाए। एक बड़ा मिथ गट हेल्थ के बारे में जो आप बूस्ट करना चाहें। सप्लीमेंट्स आर नॉट बेटर देन नेचुरल फूड, बट आजकल सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए कि खाना खाने में जो लंबा टाइम लगता है, पकाने में जो ज़्यादा टाइम लगता है, खासकर दोनों चीज़ें, तो आदमी चाहता है कि वो जरा से उससे कर ले। कि बस एक पिल, 3 पिल खाई तो ब्रेकफास्ट हो गया, 2 खाई तो लंच और 1 खाए तो डिनर। बट मतलब लोगों में आलस ज़्यादा आ गया है, yes, इजी टू बिल्कुल उस पर भाग रहे हैं। ठीक है, क्या रात को लेट खाना डाइजेशन पे इफेक्ट डालता है? बहुत। अगर अपन साइंस देखें तो साइंस का कहना है जैसे ही सनसेट होता है तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी का कम होने लगता है। तो जब हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है और फिर यदि आप खाना खाएंगे तो वो सब खाना जो है फैट के रूप में स्टोर होने लगता है। इसीलिए खाना जल्दी खाना चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत सोएंगे या लेटेंगे तो आपको रिफ्लक्स होगा। तो इसीलिए खाना जो है जल्दी खाना चाहिए और समय पे खाना चाहिए। जनरली ये वाली शिकायत लोग करते ही हैं, बिल्कुल, कि रिफ्लक्स है। एक क्विक एंड टेस्टी स्नैक जो गट के लिए अच्छा हो। योगर्ट। स्नैक, कोई भी हेल्दी स्नैक। आजकल इवन पनीर इज गुड, मशरूम इज गुड। तो पनीर किस फॉर्म में लिया जाए, रॉ? पनीर किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप। तो सिंपल उसको सौते कर लें, या उसको लोग, अगर इफ योर क्वालिटी आपको मालूम है बहुत ही अच्छी है तो लोग तो कच्चा भी खा लेते हैं। मतलब होममेड पनीर है, होममेड तो आप घर में कच्चा भी खा सकते हैं। का वेट लॉस और मसल्स गेन का पे क्या इफेक्ट होता है? अगर गट हेल्थ अच्छी है आपकी तो वो डाइजेशन अच्छा करेंगे, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और आपको प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा तो उससे आपकी मसल्स बनेंगी। तो गट हेल्थ अगर अच्छी है तो आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ अच्छी बनेगी। फिटनेस के लिए अपना गट हेल्दी रखने के लिए कौन सा लाइफस्टाइल चेंजेस लाना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, समय पर बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए, जंक फूड कम कर देना चाहिए। क्या कोई स्पेशल डाइट या फूड्स होते हैं जो एथलीट्स को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं? उनके लिए तो हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है मसल्स के लिए। फैट उनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मिनरल्स एंड विटामिन्स की उनको कमी नहीं होनी चाहिए। तो उनको तो सबसे ज़रूरी है बैलेंस डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट। पर हाई प्रोटीन जैसे एथलीट्स जो हैं वो वेजिटेरियन सोर्सेज से नहीं कर पाते, उनको सप्लीमेंट्स जरूरी होते हैं। ऐसे लोगों को सप्लीमेंट्स लेना पड़ सकता है, बिल्कुल सकता है, कोई एक्सपर्ट की सलाह से वो। बिल्कुल एक्सपर्ट की सलाह। कैसे पता चले कि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स फिटनेस रूटीन्स या डाइट की वजह से है? देखिए, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है और आपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा ली तो, और वो अगर ठीक हो जाती है आपकी, तो वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी के कारण थी। लेकिन अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा ली लेकिन आपकी डाइट गलत है तो भी गट हेल्थ आपकी नहीं सुधरने वाली। आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, दोनों ही करनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट भी लेनी पड़ेगी और फिजिकल एक्टिविटी। हाइड्रेशन का गट हेल्थ और फिटनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है? पानी एक दवाई जैसा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पानी अगर हम सही मात्रा में लेंगे तो हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकलते हैं, और साथ में हमारी त्वचा, सांस की फेफड़े और हमारी डाइजेशन, गट हेल्थ, ये तीनों बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, क्या गट हेल्थ का आपके मेंटल हेल्थ और वर्कआउट के दौरान एनर्जी लेवल्स पे कोई इफेक्ट करता है? बिल्कुल। यदि आपकी गट हेल्थ, अगर आप खुश हो और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी गट हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और डाइजेशन भी अच्छा होगा। उसी तरीके से अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो वो एब्जॉर्प्शन और सारी चीज़ें एब्जॉर्ब अच्छे से करेगी, तो आप
आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी, तो मेंटल हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट अच्छा मिलेगा। असर पड़ेगा। स्ट्रेस और नींद का गट हेल्थ और फिटनेस गोल्स पर क्या असर होता है? अगर स्ट्रेस होगा आपके दिमाग पे तो आपकी गट हेल्थ जो है उस पे अफेक्ट पड़ेगा, उसके काम पे अफेक्ट पड़ेगा, और उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी जो वर्किंग है हमारी गट की, वो उस पे असर पड़ता है। अच्छा, स्लोज डाउन होगी, मतलब कम बिल्कुल। वर्किंग होगी। फिटनेस के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पोर्टेंट है। कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में लोग अवेयर होने चाहिए? देखिए सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स है लाइफ स्टाइल की, उससे अवेयर होना चाहिए, और जो फूड के कारण है, फूड हैबिट्स के कारण, जैसे कि रिफ्लक्स है तो हमारे को ब्लोटिंग होना, एसिड ज़्यादा बनना, कब्जियत होना, ये चीज़ें जो हैं हमको अवेयर होना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें जिनको हम बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हैं हेल्दी फूड के और फिजिकल एक्टिविटी से। सर, जो आम पब्लिक है, लेमैन है, वो कैसे रिफ्लक्स को अपनी भाषा में समझ सकते अगर आपने तली हुई चीज़ें कम खाई, समय पे खाना खाया, बहुत ज़्यादा खाना नहीं, आप ज़बरदस्त जितना भरपेट है उतना ही खाएं, उससे ज़्यादा नहीं, और खाना खाने के 2 घंटे तक आप लेटे नहीं, तो आपकी कम हो जाएगी। इसी के साथ डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 35 इयर्स के इंसाइट्स को हमारे सामने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान शब्दों में हमको समझाने की कोशिश की है, और बहुत अच्छे से हमारे को समझाया है। सो थैंक यू सो मच सर। और हम व्यूअर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फिटोलॉजीज़ के एंटी सीडियोरेंटरी लाइफस्टाइल प्रोग्राम से जुड़े और आज अपनी कन्वीनियंस पर फिटनेस को अचीव करें। फिटोलॉजी जो कॉन्सेप्ट लाई है कि फिटनेस फॉर ऑल, और वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, यह एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे एंगल्स पे वो ध्यान देते हैं कि लोग, कोई भी लोकेशन हो, कोई भी समय हो, कोई भी एज या जेंडर हो, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से टेलर मेड करते हैं एक फिटनेस का प्रोग्राम आपके लिए, ताकि आप फिट रह सकें। एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि वो टेलर मेड कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड, और जो आप की लाइफ स्टाइल को अफेक्ट नहीं करे।